नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोगों का जो ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, पार्ट 4 चलने वाला है। ये जो हम लोग आज जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथे क्लास की पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। ये आपसे कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में चिकन वही जो खाने वाला चिकन होता है, ध्यान दीजिएगा, चिकन को DHJCLEO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फिश इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। फिर भी आप ध्यान दीजिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चिकन को आप लिख लीजिए। दूसरा क्या करना है कि आप उसके नीचे जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, अब जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे C से ये D अधिक है, यानी सामने दिख रहा है, एक अधिक स्पष्ट दिख रहा है। सर इसमें 0 ऐड किया है, मतलब कुछ भी नहीं ऐड किया। I से J +1, इसमें क्या 0 कुछ भी नहीं। K से 1, यहाँ पे क्या 0 कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या 1। आप देख पा रहे हैं कि जो विषम की संख्या है उसमें एक एक ऐड किया है, जो सम की संख्या है उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। यानी इस F में हम ऐड करेंगे, S में ऐड करेंगे, N में ऐड करेंगे, I अपने स्थान पे ही स्थिर रहेगा, H भी स्थिर रहेगा। तो F से एक अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका G हो जाएगा। I का तो I ही रहेगा, S का T हो जाएगा, H ही रहेगा और N का O हो जाएगा। यानी GITHO, यानी GITHO ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है किसी कोड भाषा में ग्रामर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए ग्रेटिंग को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करिए, कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो या तो पोजीशन सबके ऊपर लिख दीजिए, नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। G से एक अधिक, R से एक अधिक, A से एक अधिक, M से एक अधिक, N से एक अधिक, A से एक अधिक, R से एक अधिक। यानी सभी में क्या किया है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 दिख रहा है आपको। तो आप जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे +1 करेंगे तो G से एक अधिक क्या होगा, H देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से सिर्फ दूसरा वाला टच कर लीजिए। H देखिए, H से शुरुआत किया है, सिर्फ इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर, बाकी टच करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में H दूसरे कोई में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जो कोर्स लिखा गया है, कोर्स लिखा गया है। आइए देखिए कोर्स को क्या लिखा है, इस रूप में लिखा जा रहा है, यानी कोर्स ऐसा बन जाता है। तो आगे देखेंगे आगे क्या पूछ रहा है आपसे। आगे देखिएगा साथियों, आगे कह रहा है स्पीक को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसकी 3 होती है, इसका 1 होता है यानी -2 है। O 15 होता है और इसका 13 होता है, स्पष्ट दिख रहा है -2 है। पोजीशन में आपको 3 क्लास से मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि पोजीशन आपको फिट याद रहना चाहिए। अगर पोजीशन याद है तो देख पा रहे 21 से 2 कम 19, यहाँ पे भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम। इसका मतलब यस से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 यानी Q हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल। P से 2 कम करेंगे तो यानी 16 में से 2 कम करेंगे तो N हो जाएगा, यानी Q यानी यहाँ भी है, यहाँ भी है। E से 2 कम करेंगे तो C हो जाएगा, A से 2 कम करेंगे तो Y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि K से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा I, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोड भाषा में रोटेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में काउंटिंग को ये देखिएगा 52 से कोई लेना देना आपका नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कैसे करेंगे। जब आपको पोजीशन पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पोजीशन नहीं पता रहेगा फिर हम लोगों को लिख लिख के करना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों अभी भी समय है कि आप पोजीशन को पूरा पढ़ लीजिए। और मैं आपको जो 3 क्लास बताया हूं, 3 क्लास
आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि पोजीशन की वैल्यू क्या होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट कि सर ये 18 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है, 15 से कितना अधिक है 3 अधिक है, 20 से कितना अधिक है 3 अधिक है 23, ये भी कितना अधिक है 3 अधिक है 1 3 4, ये भी कितना अधिक है 3 अधिक है तो 23, ये भी कितना अधिक है 3 अधिक है तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब काउंटिंग में ये सी में 3 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा। यानी एफ किसमें दिया है, ये देखिए ये जो भी क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है और आप समझ सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कितने आसानी से हम लोग जो है सिर्फ पहले को ही सॉल्व करके हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे भी कह रहा है कि किसी कूट भाषा में जो शब्द लिखा गया है इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस रूप में किया जा रहा है। अब ये देखिए इस तरीके से आपके सामने लिखा गया है, अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको मैं वो शुरू से ही बता रहा हूं कि एक अधिक करके देखिए, एक कम करके देखिए, स्पष्ट मालूम चल जाएगा। आप देख पा रहे हैं सी से एक अधिक डी, ओ से एक अधिक क्या हो जाएगा आपका पी, एच से एक अधिक आई हो जाएगा, आर से एक अधिक, एस से एक अधिक, यू से एक अधिक। यानी आपको क्रॉस करना है, इंटरचेंज है और सभी में क्या है +1 है। उसी प्रकार जब हम सिंगर को करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से तो हमारा सेट होगा, लेकिन एन से एक अधिक क्या होगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ यहां पे है, वो यहां पे है, ये दोनों हट जाएंगे। आई से एक अधिक, यानी यहाँ ओ यहाँ पे आई से एक अधिक क्या हो जाएगा जे, और यस से क्या हो जाएगा टी, यानी ओ जे टी यहां भी है, ओ जे टी यहां भी है। अगला देखिए आर से एक अधिक यस होगा, और चूंकि चौथे ऑप्शन में है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपसे देखिए कह रहा है बैग का मतलब। यहां पे देखिएगा ये जो बैग शब्द लिखा है, बैग का मतलब यहां पे कह रहा है FED है। तो इसी प्रकार कह रहा है गॉड को हम किस रूप में लिखेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं पता है तो ये पता है कि सर 2 1 7 होता है, और 6 और 5 और ये कितना होता है 4 होता है। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां से आसानी से देख पा रहे हैं कि अगर ये 2 है तो इसमें हम कितना अधिक करेंगे, तो सर ये 4 अधिक करेंगे, कितना अधिक करेंगे 4 अधिक करेंगे, कितना कम करेंगे 3 कम करेंगे। हो सकता है, ये भी एक लॉजिक होता है आपका। यहां पे अगर वही काम करेंगे तो सब पहले में 4 अधिक, दूसरे में भी 4 अधिक, और तीसरे में क्या करेंगे 3 कम। 4 अधिक करेंगे 7 4 11 के होता है, 15 4 19 यस होता है, और डी में से आप जो है 3 कम करेंगे तो ए होता है। देखिए ऑप्शन में है क्या KSA, ऑप्शन में है तो आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देखिएगा ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। पोजीशन अगर आपको पता है कि सर इसको क्या कहते हैं, इसको 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 20, बगल में ये भी 20, ये 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 80। यानी इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, ये 7, ये 22, ये भी 22, ये 7, और ये कितना हो जाएगा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये सर ये पहले पे 12 है, दूसरे पे 14, ये 5 है और ये 7 है, ये 20 है और ये 22 है, ये भी 20, ये भी 22, ये भी 5, ये भी 7, ये 18 और ये 20। मेरे साथियों आप देख पा रहे हैं कि सभी में क्या किया है, 2 अधिक किया है, सभी में 2 अधिक किया है। यही आपको पैटर्न एग्जाम में भी करना है कि आपको अब लिख लिख के करने का जमाना नहीं रहा। अब इसको आपको याद किसी भी हाल में होना चाहिए। जैसे याद रहेगा तब पता कर लेंगे सर 12 से ये 2 अधिक 14 हो गया। उसी प्रकार जब जेड का करेंगे तो 2 अधिक क्या हो जाएगा बी, ई में 2 अधिक करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा जी, 18 2 20, यानी आर का 18 होता है तो 20 करेंगे, ओ का 17 करेंगे, यानी BGTQ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए कह रहा है ये जो टाइम लिखा गया है, टाइम कह रहा है टाइम को इस रूप में लिखता है
तो बताइए क्लॉक को कैसे लिखेगा। टी की क्या होता है 20 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 और ई का 5 होता है। इसी को उठा के यहाँ पे लिख दिया है साथियों। और ये क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के आएंगे। तो आप देखिए क्लॉक को क्या करेगा, ये 3, ये 12, ये 15, ये 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 11। यानी आप देखेंगे 3 12 15 3 11, 3 12 15 3 हो गया, 12 हो गया, ये 15 हो गया, अगला 3 हो गया, लास्ट का देखिए 14 हो गया, आंसर है नहीं। यानी 3 12 15 ये 5 आ गया, होगा नहीं। 3 12 15 3 11 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में मिनिस्टर को इतना लिखा जाता है तो प्रेसिडेंट को क्या लिखेगा। आप देख पा रहे हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। जब इसको आप देखेंगे तो देखिएगा मिनिस्टर, यानी इसको लिखते समय तो इसने क्या किया, इस रूप में लिखा, लेकिन जब चेंज किया है तो इसी को रिवर्स कर दिया। देखिएगा आर ई, यहां पे देखते टैली कराते रहिए, आर ई, फिर इसी को टी एस आई एन आई एम, यानी देखिए क्या किया, आर ई टी एस आई, आर ई टी एस आई एन आई एम, यानी इसी को रिवर्स कर दिया है। तो प्रेसिडेंट को जब आप रिवर्स करेंगे तो पहले टी फिर एन, यानी टी एन ई डी आई एस ई आर पी। देखिए किसमें है, टी एन ई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, टी एन ई यहां पर है, डी आई एस यहां पे है, ये होगा नहीं, आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोड भाषा में व्हाइट को ब्लैक, लेफ्ट को राइट, तो फर्स्ट को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर किसी कोड भाषा में, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये जो व्हाइट है तो व्हाइट का अपोजिट ब्लैक होता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा साथियों, ये लास्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर निश्चित कोड भाषा में हेड को ईयर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा हेड को ईयर्स और ईयर्स को आई और आई को स्किन और स्किन को हेड के रूप में लिखा जाता है, तो रतौंधी किससे संबंधित है। आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है रतौंधी होता है, और जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो होता है वो किस में होता है, तो आपके आई में होता है, यानी आंख में होता है। तो आपका आंसर तो होगा आंख, लेकिन आंख को स्किन कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से, हेड को ईयर्स, ईयर्स को आई और आई को किस में चेंज किया है, स्किन में। तो रोग तो होता है आई में, लेकिन आई को चेंज किया स्किन, और स्किन को हम लोग बोलते हैं क्या, त्वचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि H को 8 के रूप में लिखता है और हेड को 29 के रूप में, तो बॉक्स को क्या लिखेगा। आप जानते हैं साथियों कि H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो यहां पे प्लेस वैल्यू 8 और A का 1 और इसका क्या होता है 20, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। इस प्रकार साथियों बॉक्स का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका 2 होता है, इसका 15 होता है, इसका 24 होता है। इनको ऐड करिए, जो आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। 24 और 15 को जब ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 2 7, 4 11, 2 1 3 और 1 4, यानी 41, यानी 41, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कोड भाषा में, यहां पे देखिएगा, एक विशेष कोड भाषा में ब्लीच को इतना लिखा जाता है, तो नंबर को, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको अगर ऐसे देख पा रहे हैं तो देखिए 20 से 1 अधिक, सी एल 1 कम, ई एफ, यानी +1 -1 +1 ई से एफ, ए से 1 कम, जेड यानी -1, सी +1, एच जी -1। इसका मतलब जब यहां पे आएंगे तो सबसे पहले देखिए बी से सी किया है, यानी एन, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे,
इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, बाकी जो दिख गया आपको माइनस करना है। n से एक अधिक, तो n से एक अधिक o होगा, इसका मतलब ये आंसर गया। यहां माइनस करेंगे हम लोग तो u से एक कम करेंगे तो t होगा, ये भी गए। m से एक अधिक n होगा, यानी इन तीन दोनों को रोक लेंगे। b से माइनस करना, ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको और ये माइनस करना है जो सम संख्या पे है, यानी 2 4 6 इसको माइनस करना है, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि L से ये एक कम हुआ है, यानी L A और H को माइनस किया है। तो OTN 3 का हो गया। B से आप एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। E से एक अधिक करेंगे तो F हो जाएगा, R से एक कम करेंगे तो Q हो जाएगा। तो OTN AFO ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी समूह में प्लीज को इतना लिखता है तो शर्मा को क्या लिखेगा। यह भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आपके पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लीज को QNHEXK के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए शर्मा जी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो यहां पे देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे लिखने की बारी नहीं हुई, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। P है तो एक अधिक हो सकता है, यानी +1, L से 2 अधिक, E से 3 अधिक, A से 4 अधिक, S से 5 अधिक, E से 6 अधिक। इसका मतलब शर्मा जी में क्या करेंगे, S से 1 अधिक स्टार्टिंग से, यानी T। H में 2 अधिक, यानी इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। H से 2 अधिक, यानी इसका 8 2 10, यानी J हो गया। TJ, जब TJ देखेंगे तो सिर्फ पहले पे मिल रहा है, पहला टिक करिए, निकल चलिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो लिखा हुआ है सेज, सेज को इतना लिखते हैं, पर्ट को इतना लिखते हैं, तो उसी भाषा में स्टेप को क्या लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें ये कॉमन दिख रहा है, जैसे ई को यहाँ पे 9 कह रहा है, यहाँ पे ई को दूसरे पे है तो 9 कह रहा है, यानी अब आप समझ पा रहे हैं कि SACG, यानी इसको 4169 और इसको जो है 7928 के रूप में लिख रहा है, और आपसे डिमांड किसकी कर रहा है, स्टेप का बताइए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ई की प्लेस वैल्यू क्या है। यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 कहा है, इसलिए यहां पे भी ई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी तीसरे नंबर पे 9 देखेंगे तो यहां पे है, यहां पे है। इस टी की प्लेस वैल्यू यहां पे 8 है तो यहां पे 8 होगा। एस की प्लेस वैल्यू 4 है तो यहां 4 होगा। पी की प्लेस वैल्यू देख पा रहे हैं यहां पे 7 है तो यहां पे क्या होगा, 7, यानी 4897। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि 3 + 9 मिलके 31, और यहां पे कह रहा है कि 15 + 12 मिलकर 45, 18 + 9 मिलकर 36, तब 12 + 27 मिलकर क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई ने डिवाइड करना है तो कितना होगा, 3, यानी इसको पलट देंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर यहां पे 3 से डिवाइड करके 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, पलट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 45, जो कि यहां पे लिखा गया है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, पलट देंगे तो 36, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 होगा, और ये 9 होगा। होना चाहिए था 49, बट पलट देंगे तो हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। देख पा रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन आ रहा है सब आपके क्या है, यूपी पुलिस के क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में। यहां पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी आपके पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जे से 4 कम दिख रहा है हमको। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे 15 से ये 4 कम 11, 19 से 4 कम 15, ये 4 कम, ये 4 कम, ये भी 4 कम। कैसे है साथियों? तो इसको देखिएगा, इसका 8 होता है, 16 होता है, 5 होता है, 19 होता है, 15 होता है, 10 होता है, एफ का 6 होता है, के से किंग 11 पंजाब यानी 11 होता है, ओ का 15 होता है, 1 होता है, 12 होता है, 4 होता है। 8 में से 4 कम 4, 16 में से 4 कम 12, 5 में से 4 कम 1, 19 में से 4 कम 15, 15 में से 4 कम 11, 10 में से 4 कम 6। इस प्रकार से इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 7, 5, 15, 18, 7, 5। अब जब ध्यान से देखेंगे सब में 4 4 जब हम लोग कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो इसका मतलब 3 होगा। 3 किसका होता है? सी का होता है। अब देखिए ई का 5 होता है, 4 कम करेंगे तो ए होगा यानी सी ए, यानी ये खत्म। अब आप देखेंगे यहां पे देखिए 15, 15 का 4 कम करेंगे तो के होगा यानी के हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि अभी रुकिए, अभी नीचे भी के आपको मिल रहा है, सी ए के यहां नहीं मिला, नहीं होगा। 18 में से 4 कम करेंगे तो 12 होगा एल का, यानी के आगे 14 होगा। सॉरी देखिएगा, ये आर में से 18 होता है, 18 में से 4 कम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, यानी 14 एन का होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। 7 में से 4 कम करेंगे 3 होगा, और यहां ई है। 5 में से 4 कम करेंगे तो ए हो जाएगा। सी ए के एन सी भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहां पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कूट भाषा में चेयर को इस रूप में लिखता है, फिर आपसे कह रहा लाइट को क्या लिखेगा। ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पे देखिएगा कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नीट इन फू, ध्यान से समझिएगा, हम लोग शॉर्ट में आंसर करेंगे। नीट इन फू का अर्थ हाउ आर यू, नीट इन से का अर्थ वेयर आर यू, तो वेयर का कोड क्या होगा? तो देखिए एक जो ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, ये जो वेयर है वो इसी पार्ट में मिलेगा, वेयर आर यू। इसका मतलब नीट इन से में से कोई होगा, नीट इन से में से इसकी तो कोई चांस ही नहीं है। अब आप देखेंगे क्या वेयर जो यहां पे मिल रहा है, क्या इसमें वेयर है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो कोड है वो इसमें से कोई होगा। ध्यान दीजिएगा, नी टिन और से में से कोई होगा, लेकिन ये वेयर सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल रहा है और कहीं नहीं होगा। इसका मतलब इसी में से कोई एक आंसर होगा, वह वही होगा जो कहीं और नहीं होगा। तो यहां पे जब देखेंगे तो नी यहां है, यहां भी है, टिन यहां है तो यहां भी है। इसका आंसर हो जाएगा से राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कैट को 24 लिखता है, सैड को 24 लिखता है, आइए देखते हैं कैसे लिखता है। सबसे पहला काम तो हम इनको ऐड करना सीखेंगे। जब ऐड करेंगे तो सी की प्लस वैल्यू, ए की प्लस वैल्यू और टी की प्लस वैल्यू, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद 24 होता है। सैड को आइए चेक कर लेते हैं। सैड को चेक करेंगे, यस का 19, ए का 1, डी का 4, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 20 4 24। तो जब बाबू सी को हम लोग चेक करेंगे तो यस का 19 प्लस एच का 8 प्लस ई का 5, यानी 19 और 8 27 और 5 मिलके 32। अगर ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप देख पा रहे हैं कि ये साई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लगभग कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवा चुके हैं। अब यहां देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है कि कबूतर पक्षी है, जो इसके पहले क्वेश्चन कराए हैं उसी के तरीके से है, लेकिन यहां पे डिमांड कुछ और किया है। कबूतर पक्षी है, उसको ESM ब्लू FTH के रूप में लिखा रहा है। बिल्ली भाग गई, CLU DOH LEM के रूप में लिखा जा रहा है। बिल्ली पक्षी नहीं को FTH JKT लेम
लिखा जा रहा है, तो कबूतर भाग नहीं है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिएगा, यहां आप लोग देखिए कैसे इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते हुए आपको बताते हैं हम, नहीं पहले हम लोग इसको समझ ले बेसिक कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है, इसको कैसे किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, बिल्ली भाग गई, यानी बिल्ली भाग गई, बिल्ली भाग गई का क्या होगा, बिल्ली भाग गई का कोड जो दिया गया है आपके सामने CLUDOHLEM, फिर यहां पे दिया है बिल्ली पक्षी नहीं है, यानी ये जो बिल्ली है वो क्या है, पक्षी नहीं है, यानी बिल्ली पक्षी नहीं, बिल्ली पक्षी नहीं, सिर्फ नहीं से मतलब है, और उसको किस रूप में लिखा जा रहा है, FTH JKTLEM। ये हमारा देखिए क्वेश्चन हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा, कबूतर यहां है, कबूतर और कहीं नहीं है, पक्षी यहां है, पक्षी यहां है, यानी इन दोनों में से कोई एक कॉमन होगा, जो एक हम इसको लिखेंगे, यानी पहले और तीसरे में कॉमन जब आप देखेंगे तो FTH, यानी FTH को हमने क्या किया, एक लिखा। अब स्पष्ट हो गया कि जो पक्षी शब्द है, पक्षी का मतलब क्या हुआ, FTH। अब आप देखेंगे बिल्ली यहां पर है, बिल्ली यहां पर है, इसका मतलब बिल्ली को 2 नंबर लिखिए, तो बिल्ली को 2 नंबर लिखेंगे, तो यहां पे CLUDOHLEM कॉमन मिलेगा, इसको आप क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन देखिए हो गया, यानी कबूतर भाग नहीं, कबूतर भाग नहीं को हम लोग निकालना है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि पक्षी का निकाल लिया, पक्षी का कोड क्या होगा, 1 नंबर FTH, बिल्ली को हम लोगों ने निकाल लिया, बिल्ली का कोड क्या हुआ, LEM। अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि अगला कैसे करेंगे। अब आप लोग देखिएगा यहां पे, यानी इतना आप जब सॉल्व कर लिए हैं, फिर आगे हम लोग कैसे करेंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि कबूतर भाग नहीं, यानी अब क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉमन है कि 2-2 आंसर यहां से मिलेंगे। जैसे आप देख लीजिए पहले नहीं को, क्योंकि यहां से बिल्ली निकल गया, ऐसे पक्षी निकल गया, तो नहीं का क्या हो जाएगा, JKT, यानी इस नहीं का हो जाएगा JKT। अब ऑप्शन में देखेंगे तो JKT यहां पे है, JKT यहां पे है, इसका मतलब इन दोनों को रोक लीजिए और बाकी को हटा दीजिए, ये आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं कबूतर का, तो कबूतर पहले में है, यानी ESM और ब्लू में से कोई एक होना चाहिए, कौन है ये कंफर्म नहीं है, तो ESM और ब्लू इनमें है या नहीं है, इसी में है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है आपसे कि P को 6 लिखता है, J को 4 लिखता है, L को 8 लिखता है, M को 24 लिखता है, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। आप देख पा रहे हैं कि M इंटू आपका दिया है J प्लस L प्लस आपका दिया हुआ है J। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग आंसर देंगे। अब देखिएगा यम के जगह पे क्या लिखेंगे आप, यम के जगह पे यहां पे लिखना है आपको 24, और गुने जे के जगह पे क्या लिखेंगे आप, जे के जगह पे यहां पे दिया है क्या आपका 4। अब यहां देखिए एल के जगह पे क्या है आपका, यहां पे 8, और प्लस जो है जे के जगह पे क्या दिया हुआ है, जे का क्या है आपका, ये हो जाएगा 4। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर देंगे इसमें कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये जे के बगल में लिखा गया है, इसको देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, डिवाइड है, इसको डिवाइड करेगा तभी आंसर आ पाएगा आपका। ये क्या भाग है आपका, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा।
अब आप देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 24 गुने 4 लिखेंगे, लेकिन ये भाग में आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर ये +4 हो जाएगा। 8 त्रिक का 24, 4 तिहाई 12 और 12 4 मिलकर 16, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और एक भी दोस्त आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, एक भी दोस्त आपका नहीं छूटना चाहिए। सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देने के लिए कहा गया है उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के।